वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। सेंटेंस के प्रकार, वाक्य कितने प्रकार होते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंसेज एंड जंबल वर्ड्स। तो सेंटेंसेज का मतलब होता है कि हमें कोई मीनिंगफुल बात पता चलता है, जैसे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह हंस रहा है। एंड जंबल वर्ड्स मतलब होता है कि वो भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं, बट उनका मीनिंगफुल सेंटेंस हम मीनिंगफुल अर्थ नहीं जान पाते हैं, कि वो प्रॉपर वे में नहीं रहते हैं। एंड सेंटेंस जो है वो प्रॉपर वे में अरेंज रहते हैं। तो आज हम जानेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस के ना 4 प्रकार हैं। फर्स्ट में है स्टेटमेंट, जिसको असर्टिव बोलते हैं और डिक्लेरेटिव बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव, जिसको हम प्रश्नवाचक बोलते हैं। थर्ड में है इम्परेटिव, जिसको कमांड भी बोलते हैं। एंड उसको हिंदी में बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। एंड फोर्थ है एक्सक्लामेटरी, जिसको बोलते हैं, आपको अभी एक्सक्लामेटरी नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देती हूँ इंट्रोडक्शन। तो एक्सक्लामेटरी का होता है विस्मयादिबोधक। तो बच्चों आओ हम फर्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट मीन्स होता है ना कि कोई कथन हो, जैसे कि कोई चीज़ कहा जाए, बोला जाए, जिसको हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। और पॉजिटिविटी में होता है, उसमें ना पॉजिटिविटी रहती है, उसमें नकारात्मक जैसे भाव नहीं रहते हैं, तो सकारात्मक अर्थ उसका निकलता है। तो आओ हम देखते हैं कि इसका होता क्या है। तो स्टेटमेंट का बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन में, स्टेटमेंट अ सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ऐसा वाक्य जो हमें कुछ कहता हो या कोई कथन बताता हो, उसे ही बोलते हैं स्टेटमेंट। कथन नाम ही है इसका, तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि ऐसा वाक्य जो हमें कुछ कहता हो या कुछ बताता हो, उसे ही बोलते हैं स्टेटमेंट। तो बच्चों यहाँ पे हम देख लेंगे इसका एग्जाम्पल्स। इट इज़ अ प्लीजेंट टूडे, आज कितना अच्छा है। और फिर है कंचन इज अ डॉक्टर, कंचन एक डॉक्टर है। आवर डॉग बार्क्स एट नाइट, हमारा कुत्ता रात में भौंकता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो इसका हमको क्या मतलब पता चल रहा है कि एक कथन है, इट इज़ प्लीजेंट टूडे, ये क्या है, कहा जा रहा है, आज के बारे में वर्णन है। कंचन एक डॉक्टर है, ये एक ओपिनियन है। ये आवर डॉग बार्क्स एट नाइट, ये भी एक कथन है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसको कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो स्टेटमेंट में होता है कि ऐसा वाक्य जिसमें कुछ कहा जाए या फिर वो एक कथन के रूप में हो, जिसको हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, उसे ही बोलते हैं स्टेटमेंट। जिसमें पॉजिटिविटी हो, जिसमें एक ओपिनियन हो, और जिसमें एक डिक्लेरेटिव हो, जैसे कि द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो ये क्या है, डिक्लेयर है, गॉड इज एवरीवेयर। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो क्या है, आपके पॉजिटिव सेंटेंस हैं। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट को समझेंगे कि ऐसा वाक्य जिसमें कुछ कहा जाता हो या फिर कोई कथन शामिल हो, उसे ही बोलते हैं स्टेटमेंट। एंड अब आएंगे नेक्स्ट में देखेंगे कि स्टेटमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। जो मैंने आपको बता दिया है कि स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव का एक दूसरा मीनिंग होगा, उसको पॉजिटिविटी ले सकते हैं। एंड आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का बच्चों आओ हम इसको देख लेते हैं, इसका डिफिनीशन। क्वेश्चन का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, जो WH से स्टार्ट होता है या फिर इज RM से स्टार्ट होता है। तो WH वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, WH वाले वर्ड को बोलते हैं हम क्वेश्चन वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जिससे कि हमसे प्रश्न पूछा जाए, उसे ही बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि हम इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। A sentence that asks a question is called question और question sentence। ऐसा वाक्य जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता हो, उसे ही बोलते हैं क्वेश्चन वाक्य। A sentence that asks question is called question और question sentence, कि ऐसा वाक्य जिससे क्वेश्चन पूछा जाता हो। एंड यहाँ पे है क्वेश्चन आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कब जाओगे, कब तुम्हें पटना जाना है, तो इस तरह का, तुम्हारा नाम क्या है। तो WH से जो भी स्टार्ट होते हैं या फिर इज RM से जो स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होते हैं, उसे ही बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि देखो, हाउ इज़ द वेदर टुडे, कैसा मौसम है आज।
इज कंचन अ डॉक्टर, क्या कंचन एक डॉक्टर है? तो सब में एक क्वेश्चन छुपा हुआ है ना, कैसा मौसम है आज। तो आप बोलोगे ना अच्छा है या बुरा है, तो इसका कुछ आंसर आ रहा है, इज कंचन अ डॉक्टर, क्या कंचन एक डॉक्टर है? तो इसमें आप पूछ रहे हो तो हाँ या ना, होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है, व्हेन डज योर डॉग वॉक्स, तुम्हारे कुत्ते कब भौंकते हैं? डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है जो डब्ल्यू से स्टार्ट हैं एंड ERM से स्टार्ट हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, उसे ही बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। बच्चों जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। WS से पहले देख लेंगे कि WS से स्टार्ट है या नहीं, या इज आर एम वाज वेयर हैज हैव से स्टार्ट है कि नहीं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है कि नहीं। फिर हम उसको क्वेश्चन वाक्य को पहचानना बड़ा इजी है, क्योंकि WH और ERM देख लेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देख लेंगे। तो आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी को ही बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड है आपका, थर्ड में आता है कमांड, जिसको हम इम्परेटिव भी बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो कमांड्स में आपका आज्ञा सूचक वाले वाक्य आते हैं, जैसे कि हम आज्ञा लेते हैं, परमिशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया। तो इस तरह के वाक्य जिसमें परमिशन हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, कमांड हो, उसे ही बोलते हैं कमांड। इसका आइए हम डिफिनीशन देख लें। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसा वाक्य जो हमें कुछ कमांड फोर्सफुली काम करने को कहता हो, उसे ही बोलते हैं इम्परेटिव, आज्ञा सूचक सेंटेंस या कमांड सेंटेंस। तो इसको पहचानने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें 4 टाइप्स के वाक्य आ जाते हैं। एक परमिशन में आ जाते हैं, एक रिक्वेस्ट में आ जाते हैं, फिर एडवाइस में आ जाते हैं, फिर कमांड में आ जाते हैं। तो परमिशन वाले वाक्य कैसे होंगे, जैसे कि मे आई कम इन, मे आई गो इन। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं वो परमिशन में आते हैं, जिसमें आप परमिशन लेते हो कि क्या मैं खेलने जाऊँ, क्या मैं आ जाऊँ, क्या मैं पानी पी लूँ। तो ये सब जो है वो आप परमिशन लेते हो, तो इसे ये कमांड में आ जाएंगे। नेक्स्ट होते हैं रिक्वेस्ट में, जैसे कि आप रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज़ गिव मी वाटर, लेट मी गो टू प्ले, मुझे खेलने के लिए जाने दो, कृपया मुझे पानी दे दो। तो इस तरह के जो वाक्य हैं जिसमें काइंडली या रिक्वेस्ट लगा रहता है और जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हो, आग्रह करते हो, वो भी कमांड में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडवाइस वाले वाक्य, जैसे कि आप एडवाइस देते हो, स्पीक ट्रूथ, डोंट टेल अ लाई, डोंट टीच एनिमल्स, डोंट टीच पुअर्स। तो इस तरह के जो क्या है एडवाइस है, हेल्प द पुअर्स। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो किस में आते हैं, एडवाइस में आते हैं, कि कोई एल्डर या आपके पेरेंट्स या फिर टीचर आपको एडवाइस देते हैं कि अच्छे काम करो। तो इस तरह के जो वाक्य हैं वो भी कमांड में आ जाएंगे, इम्परेटिव सेंटेंस होंगे। नेक्स्ट आता है आपका कमांड। कमांड में जो है ना वो आपको फोर्सफुली काम करना रहता है, आपको मन है या नहीं है। जैसे कि आप सो रहे हो और आपकी मम्मी बोलती है जल्दी उठो और पढ़ो, तो फिर आपको मन है या नहीं है, फिर आपको उठ के पढ़ना है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, लुक स्ट्रेट, सीधा देखो। जैसे कि आप क्लास में बैठे हो और आप टॉक कर रहे हो, तो टीचर आपको नॉक करती है ना और बोलती है ना कि स्टैंड अप, तो आपको मन है नहीं भी है फिर भी आपको खड़े होना है। लुक स्ट्रेट, सीधा देखो, ओपन द डोर, गेट, दरवाज़ा खोलो, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। तो ये आपका रिक्वेस्ट में आ जाएगा कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। तो आई होप कि आप कमांड एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, असर्टिव, समझ गए होंगे। एंड लास्ट आता है एक्सक्लेमेटरी, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आता है जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है। उसका होता है विस्मयादि बोधक, कि हमारे हृदय में जो अचानक कोई फीलिंग्स आती है किसी भी घटना को देख करके, चाहे वो दुखद हो या सुखद हो, जो एक्साइटमेंट होता है हमारे अंदर, उसे ही बोलते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई सीन देखे, वाओ ब्यूटीफुल सेंस, या फिर वाओ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जो हमें सुखद या दुखद फीलिंग्स देते हैं, हमसे ही बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप कि ये आपको आगे पढ़ना होगा। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि स्टेटमेंट में जो होते हैं वो पॉजिटिव वाक्य होते हैं, एक कथन के रूप में होते हैं, ओपिनियन के रूप में होते हैं, स्टेटमेंट उसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, WH से स्टार्ट होते हैं या फिर ERM से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन का मार्क होते हैं, साइन होते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं दोगे तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कमांड, जिसमें मैंने आपको बताया परमिशन आते हैं, रिक्वेस्ट आते हैं, एडवाइस आते हैं, कमांड आते हैं। तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कह रहा है। रिक्वेस्ट वाले तो आप पहचान ही जाओगे, प्लीज़ काइंडली लगा रहेगा। परमिशन वाले में भी
मे आई गो इन, मे आई कम इन रहता है। एडवाइस वाले में भी आपको अच्छी आदतें को अपनाने को कहा जाएगा, और कमांड में वाक्य पढ़ने पे लगेगा कि ये मतलब कहने को कहा जा रहा है, कोई एल्डर्स आपको बोल रहे हैं करने के लिए। तो आई होप कि आप तीनों सेंटेंस पहचान जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन इज डन। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इज आर एम से भरना है और इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहाँ पे पहला आपका किया हुआ है, सेकेंड में है द जग डैश फुल ऑफ वाटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, द जग इज फुल ऑफ वाटर, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। फिर फोर्थ देखिए, हनी डैश स्वीट, तो हनी कोई नाम है, उसको मिठाई पसंद है, तो क्या हो जाएगा, हनी लाइक्स स्वीट। यहाँ पे 5 है यू, तो आर माई ब्रदर। तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड एक्सरसाइज 2 में चलते हैं। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, वन इन डन। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज बनाना है, जो मैंने आपको बताया है कि इज आर एम हैज हैव से स्टार्ट होता है या डब्ल्यू एस से स्टार्ट होता है। तो ये सारे आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैं। तो इसका इज आर एम के लिए इज आर एम आ जाएगा, तो हम देख लेंगे कि आई के साथ क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा, यू के साथ क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका आई है, तो आई के लिए एम आएगा, एम आई स्टूडेंट, क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। फिर यहाँ पे है सी अ नर्स, क्या वह नर्स है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, इज सी नर्स, क्या वह नर्स है। उसी तरह इज सी अ डांसर। फिर यहाँ 5 नंबर में है डैश यू अ टीचर, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू के लिए आर यू अ टीचर, क्या तुम शिक्षक हो। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या हो जाएगा, इज आर एम हो जाएगा। और हम देख लेंगे कि आई के साथ, सी के साथ, यू के साथ क्या आते हैं। तो आई होप बच्चों कि आप ये कर लोगे। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है 3 एक्सरसाइज। इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग कमांड सेंटेंस, वन इज डन। यहाँ पे कमांड बनाना है कि मतलब आपको करना ही है वो। जैसे कि आप सुबह सुबह एक्सरसाइज करने को जाते हो और आपको दौड़ने का मन नहीं करता है, बट आपके फादर आपको फोर्स करते हैं कि रन फास्ट, तेज़ दौड़ो, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप क्या करते हो, मन नहीं है फिर भी आप उसको कर रहे हो। फिर है यहाँ पे आप क्लास में हो, बातें कर रहे हो अपने फ्रेंड से, तो आपके टीचर बोलते हैं ना कीप क्वाइट, शांत रहो, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। तो इस तरह के वाक्य क्या है, कमांड में आ जाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस में आ जाते हैं। फिर है सिट डाउन, तो इस तरह आप इसको कर लोगे। फिर यहाँ पे है क्या 4 नंबर में, तो वॉक स्लोली, आराम से टहलो। तो आई होप कि आपका ये भी एक्सरसाइज कर लोगे, 10 तक है। एंड यहाँ पे है लेट्स रिव्यू, हमेशा ध्यान देना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। इसमें ना पूरे चैप्टर का एक अंत में डिस्क्रिप्शन टाइप का रहता है कि हाँ उसको आप समझ लो। जैसे कि क्या है, रिमेंबर अ सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस, कि एक सेंटेंस क्या होते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर, तो एक कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होते हैं, एंड्स विथ अ फुल स्टॉप के साथ खत्म होते हैं, और क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन टेंस में रहता है, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका ये दे दिया एक्सक्लेमेटरी वाला, कि उसमें एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को देखें, समझें सेंटेंसेस को, एंड फिर मैं आती हूँ नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।